हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास आप सभी के लिए जिनका एग्ज़ाम 18 से लेकर के फरवरी में है, यानी कि आज से लेकर के लास्ट दिन तक है, उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर प्रश्न है या कल के पेपरों के प्रश्न है। इसलिए क्योंकि देखिए पहला कारण तो ये है कि पैटर्न पता चल चुका है हमें प्रश्न का, जीके का किस तरह का पैटर्न आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आज आपको ये प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो कल आपको इसी से संबंधित पूछ लेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। आपने जैसा देखा था कि 15 जनवरी के पेपर में था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, और सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को रट के चले गए। और अगले दिन उन्होंने पूछ लिया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो स्टार्टिंग समय था वो क्या था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे पंचवर्षीय योजना का पूछा है तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उनको क्लियर करके जाना है। प्लासी का पूछा है तो प्लासी से संबंधित नहीं पूछेगा तो बक्सर का तो अवश्य पूछेगा, तो वो सब आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो मैं आज की क्लास में सिर्फ जो प्रश्न आए हैं वही करवा रहा हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है मेरा प्लासी के युद्ध को लेकर के। देखिए प्लासी के युद्ध को आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, 1757 में। ठीक है, किसके मध्य हुआ, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ, अंग्रेजों के मध्य हुआ। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ था। और इसमें जीता कौन था, इसमें जीते थे अंग्रेज जीते थे। ठीक है, इसमें विश्वासघात किसने किया था, ये विश्वासघाती था मीर जाफर। ठीक है, क्योंकि के पन्नीकर जो इतिहासकार हैं, के पन्नीकर, उन्होंने कहा था कि प्लासी का युद्ध अपनों के विश्वासघात का ही एक महत्वपूर्ण परिणाम था, ये उनका कथन था। इसी के आधार पर कह रहे हैं कि मीर जाफर ने जो है विश्वासघात किया और सिराजुद्दौला हार गई। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे पूछा था समय, स्टार्टिंग टाइम 1951 में स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, अगला है मनरेगा की शुरुआत कब हुई, तो 2005 में मनरेगा की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है एशियाई खेल 2018। देखिए एशियाई खेल है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 स्थानों पर आयोजित हुए हैं। ठीक है, पहली बार है जब 2 स्थानों पर आयोजित हुए। कौन से, एक तो जकार्ता में, एक कोलंबर्ग। दोनों स्थान कहाँ हैं, इंडोनेशिया में, अलग अलग जगह हैं, जकार्ता और कोलंबर्ग। और 2023 के कहाँ होंगे, वो होंगे होंगझाऊ चीन के अंदर, होंगझाऊ चीन में होंगे। अगला है प्रश्न था दीपा कर्माकर का संबंध किससे है, जितने भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित खेल, उनको कौन से पुरस्कार मिले हैं और वो कहाँ से संबंधित है, वो सब ध्यान रखना। दीपा कर्माकर किससे संबंधित है, जिम्नास्टिक से संबंधित है, जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक से। दोस्तों मैंने खेल और इसको लेकर के एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, सिर्फ 1 मिनट का। 1 मिनट में आपको खेल और खिलाड़ी सारे मिल जाएंगे, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जीएसटी से लेकर के एक प्रश्न पूछा था पहली शिफ्ट में कि जीएसटी कब लागू हुई, तो उसका उत्तर होगा 1 जुलाई 2017। ठीक है, उसी दिन की चौथी शिफ्ट में ऐसा पूछा था, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, चलिए अगला है विटामिन ए सी डी ई के, इनसे संबंधित जो रोग है वो पूछे थे। ठीक है, रोग भी पूछे थे और इनके नाम भी पूछ सकता है, भविष्य में कुछ भी पूछ सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि रोग पूछे तो नाम नहीं पूछेगा। विटामिन को तो पूरी तरह क्लियर करके जाना है। विटामिन का नाम किसने दिया था, ये दिया था फंक ने। किसने दिया था, फंक ने। फंक नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन का नाम दिया था। इस बात को भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए चलिए ए का नाम क्या है बताइए, ए का नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। रेटिनॉल। सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। डी का बताइए, डी का नाम हो जाएगा आपके कैल्सीफेरोल। कैल्शियम के आधार पर ध्यान रखना, कैल्सीफेरोल। ई का हो जाएगा आपका टेकोफेरोल। इसका हो जाएगा फेलोक्विनिन। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए। ठीक है, ए का नाम रेटिनॉल और इससे होने वाला रोग हो गया आपका रतौंधी। कौन सा रोग हो गया, रतौंधी हो गया। यहाँ मैं छोटे लिख रहा हूँ, वापस मिटा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ए से होने वाला रोग कौन सा, रतौंधी, और ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। क्लियर, चलिए
इसके बाद आता है सी, बी के अधिकतम है वो बाद में बता दूंगा, बी के ज़्यादा भाग है, ठीक है। बी के B1 है, B2, B3, B4, B5, B6, B9 और B12 इतने भाग है। सी का एस्कॉर्बिक अम्ल जिसके रोग होता है स्कर्वी, और मसूड़ों और त्वचा में जो खून आना या पपड़ी बन जाना वो सी के ही लक्षण है। एस्कॉर्बिक अम्ल रोग का नाम क्या है? स्कर्वी, ठीक है। तो चलिए, डी का नाम है कैल्सीफेरोल, ठीक है। डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोस। और जब विटामिन डी की कमी होती है तो हमारी हड्डियां हैं और दांत हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो उससे ध्यान रखना, कैल्सीफेरोल इसका नाम है। और इसके रोग क्या होता है? रिकेटस। कौन सा रोग है? रिकेट्स रोग है। रिकेट्स रोग कौन सा होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अगला आता है टेकोफेरोल। कौन सा आता है? टेकोफेरोल ई। इससे क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होती है, इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है, इसकी अधिकता या कमी से, ठीक है। जनन क्षमता प्रभावित होती है किससे? विटामिन ई से आपके होती है, क्लियर। के का नाम है फेलोक्विनिन, और इससे रोग क्या होता है? इससे आपके इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इसकी कमी के कारण नहीं बनता, क्लियर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 1857 का संग्राम, इसको लेकर के एक प्रश्न पहले ये पूछा गया था कि 1857 के संग्राम को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, ठीक है। तो क्या होता है 1857 में, जब जो विद्रोही सैनिक होते हैं मेरठ की छावनी से, और जो एक और छावनी थी वहाँ की बैरकपुर छावनी के जो सैनिक थे वो आ गए दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में उस समय नेता था बख्त खान। बख्त खान कौन था? बहादुर शाह का सेनापति था। किसका सेनापति था? बहादुर शाह का। ये भी पूछा गया है सेना का सेनापति कौन था? दिल्ली में जो सेना भाग के आई थी विद्रोही सेना, उसका नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने, ठीक है। विद्रोही का नेता बहादुर शाह था, लेकिन वास्तविक नेतृत्व जो धरातल पे किया था, वास्तविक नेतृत्व वो थे आपके बख्त खान। बहादुर शाह जफर इस समय भारत के मुगल सम्राट थे, जिनको कैद करके कहाँ भेज दिया? जिनको भेज दिया आपके रंगून, म्यांमार में ही इनकी मृत्यु होती है, और वहीं रहते हैं ये अपनी मृत्यु तक। कहते हैं 58 में या 62 में इनकी मृत्यु बताई जाती है, कई 58 भी बताते हैं, कई 62 में भी बताते हैं, ठीक है। खैर, आपको इतना ध्यान रखना है, मुगल बादशाह बहादुर शाह थे। धरातल स्तर पर नेतृत्व किस सेनापति ने किया? तो बख्त खान ने किया था, ठीक है। इनको कहाँ भेज दिया? रंगून। कहाँ के? दिल्ली के थे, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। प्रथम राष्ट्रीय आय गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी, प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कई बार पूछी गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये पूरा नाम किसका है? ये दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है उनका है, और इन्होंने ही जो है प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी, क्लियर। चलिए, अगला है पीने योग्य जल से संबंधित। देखिए, पृथ्वी पर जो है आप जानते हैं 71% भूमि है, 71% जल है और 29% भूमि है। क्या है? 29% आपकी भूमि है और 71% आपका क्या है? जल है। लेकिन इस 71% में पीने योग्य कितना है? मात्र 3% है। बाकी सभी किसका भाग है? कोई बर्फ में जमा हुआ है, तो कोई हिमनदों में बना हुआ है, तो कोई सागरों में है, कई नदियों में, कई समुद्रों में है, कई भूमिगत भी है। तो ऐसा कुल मिला के 71% जल है, उसका 3% ही भाग जो है पीने योग्य काम आता है, क्लियर। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार राशि, तो ये आपकी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार राशि है वो 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए है, ये ध्यान रखना। जनगणना वृद्धि दर पूछी थी 2011 की, तो ये हो जाएगी आपकी 17.4% जनगणना वृद्धि दर हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला है अनुच्छेद 21। ये भी पूछा गया है अनुच्छेद 21 का जो संबंध किससे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसका ओके उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है साहित्य अकादमी, ये हो चुका है। चलो, सितार वादक रविशंकर के गुरु कौन थे? उस्ताद अलाउद्दीन खान। कौन थे? उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन किसके गुरु थे? पंडित रविशंकर के। पंडित रविशंकर कौन थे? सितार वादक थे, ठीक है।
अगला है हिमालयी नदियाँ। देखिए एक प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सी नदी हिमालयी नदी है, तो उसमें एक था आपके सतलज नदी, बाकी था गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सभी नदियों के ऑप्शन थे। तो आपकी जो हिमालयी नदियाँ हैं उनमें देखिए सिंधु, सतलज, ठीक है। अगला है गंगा, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्र। इनके अलावा इनकी जो सहायक नदियाँ वो भी हिमालयी नदियों में आती। गंगा की सहायक कौन सी? घाघरा, गंडक, राम नदी, सोन नदी, ये सभी कैसी हैं? हिमालयी नदियाँ हैं, जो इसकी पश्चिमी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, पश्चिमी सहायक नदियाँ हैं। क्लियर? बाएं तट से जो इनके अंदर आके मिलती हैं। तो चलिए ऐसा हो गया आपके हिमालयी नदी सिस्टम को लेकर के। अगला है डोला रे डोला सॉन्ग की कोरियोग्राफी। देखिए जो 148वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे वो इस फिल्म को मिले थे जो डोला रे डोला सॉन्ग के कारण प्रसिद्ध थी। उस डोला रे डोला सॉन्ग की कोरियोग्राफी किसने की, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो इसकी कोरियोग्राफी की थी आपके सरोज खान ने। किसने की थी? सरोज खान ने। क्लियर? अगला है यूथ ओलंपिक 2024। देखिए यूथ ओलंपिक एक तो होंगे समर और एक होंगी विंटर। तो शीतकालीन का होंगे, ये होंगे आपके दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के अंदर होंगे। और समर ओलंपिक आपके कहाँ होंगे? ये आपके आयोजित होंगे सेनेगल डकार में। सेनेगल डकार में आपके जो है समर ओलंपिक 2024 का आयोजन होगा। और विंटर का होंगे दक्षिण कोरिया में, ठीक है। एक प्रश्न आया था किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस पे निर्भर करता है, तो वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण। ऐसा प्रश्न था, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, तो वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्लियर? चलिए अगला है अकल का दुश्मन होना। ये मुहावरा पूछा था, अकल का दुश्मन। देखिए हिंदी में ज़्यादातर जो मुहावरे हैं वो सामान्य हमारी जो बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं उन्हीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अकल का दुश्मन कौन है? मूर्ख होना। क्लियर? चलिए अगला है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग किससे संबंधित 3 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कब स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ होती है? ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। अगली बात कि इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक 2 थे इसके। एक था आपका सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान, दूसरा थे आपके आगा खान। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना, थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीज़ें पढ़ने से अच्छा है आप लोग इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो हो सकता है आपके 1-2 नंबर बढ़ जाए, क्योंकि जीके इस बार इतना टफ नहीं पूछ रहे हैं, नॉर्मल पूछ रहे हैं, तो मेरिट भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए अगला है रण उत्सव। दोस्तों जो रण उत्सव है वो कहाँ का है? वो आपके गुजरात का है। रण उत्सव कहाँ का है? गुजरात का रण उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध लोक नाट्य है, ठीक है। अगला है भुजंग के पर्याय। भुजंग का एक तो होता है आपका सांप, एक होता है नाग, एक होता है सर्प, अही, विषधर। जितने भी आए विष से संबंधित, सांप से संबंधित, नाग, अही, विषधर, भुजंग, सभी किसके हैं? सांप के ही पर्यायवाची है। तंजावुर की स्थापना की थी किसने? विजयपाल ने। विजयपाल कौन था? चोल साम्राज्य का संस्थापक था। किसका? चोल साम्राज्य का। चोल राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल था। ये बात भी ध्यान रखना, ये पूछ सकता है। तंजावुर की स्थापना इसी ने की थी। अगला है छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। कौन है वर्तमान में? भूपेश बघेल है सीएम। इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से भूपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। चलिए अगला है अतिरिक्त ग्लूकोज संग्रह। ये आपको मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे समझाता हूँ कि प्रश्न किस तरह का आता है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपको किसी ने दिए 50 रुपये, ठीक है, आपने उसमें से 40 खर्च कर लिए और आपके पास कितने बच गए? 10। तो क्या आप 10 को वैसे ही फेंक दोगे या अपनी जेब में कल के लिए सुरक्षित रखोगे कि कल काम आएगा, कल कुछ और इसका अदर यूज़ करेंगे? चॉकलेट ले लेंगे, पेन ले लेंगे, जो भी फ़ोन की कोई चीज़ें ले लेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हम ले लेते हैं, डायरी भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। तो वो 10 रुपये आप क्या करोगे?
बचत करोगे। क्या करोगे? अतिरिक्त जो बचे, ये क्या है? अतिरिक्त है आज के लिए, तो ये क्या करोगे आप? बचत करोगे। अपने माइंड में ये विचार आएगा। ये विचार आपको कौन देगा? आपका माइंड देगा, ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम हमारे शरीर में होता है। शरीर में क्या होता है? हमने ले लिया अधिक मात्रा में खाना। क्या ले लिया? अधिक मात्रा में खाना ले लिया। कैसा खाना? ऊर्जावान खाना ले लिया। ऊर्जावान खाना ले लिया। तो आज तो हमें ज़रूरत कितनी थी? हमें आज थी 10 किलो कैलोरी। 10 किलो कैलोरी जो है उसकी ज़रूरत थी। मान लीजिए आपको 10 किलो कैलोरी की ज़रूरत थी, ठीक है। कितनी? 10 किलो कैलोरी ग्लूकोज की ज़रूरत थी। आपके पास ग्लूकोज आ गया कितना? 15 किलो कैलोरी आ गया। 15 किलो कैलोरी आ गया। तो आपके पास एक्स्ट्रा कितना है? तो आपके पास एक्स्ट्रा है 5 किलो कैलोरी। आपके पास एक्स्ट्रा है। तो 5 किलो कैलोरी को आप क्या करोगे? संरक्षित कर दोगे। क्या करोगे? संरक्षित कर दोगे। संरक्षित का मतलब शरीर के अंदर कोई पेटी तो है नहीं। तो पेटी नहीं है तो कैसे संरक्षित करोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक आपके पास हार्मोन है इंसुलिन। आपका माइंड उसको सूचना देगा, देख इंसुलिन आज ग्लाइकोज जो है एक्स्ट्रा है, और इसको क्या करते? ग्लाइकोजन में बदल दे। किस में बदल दे? ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन में बदल दे। क्या? ग्लूकोज को। आज इंसुलिन जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा है, और तुम क्या कर? इसको ग्लाइकोजन में बदल दे, ताकि क्या? जब ये मूर्ख लोग क्या करेंगे? उपवास करेंगे, ठीक है, धार्मिक पाखंड करेंगे, इस समय इनको क्या लगेगी? भूख लगेगी। कल भूख लगेगी तो वापस जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन अपने आप किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में। और एक्स्ट्रा होगा तो इंसुलिन को जाकर के इसको जो ग्लाइकोजन में बदलना पड़ता है। वरना जो ये ग्लाइकोजन है वो क्या करता है? स्वयं ही अपने आप में जो है एक तरह से ट्रांसफर क्रिया करके ग्लूकोज वापस बदल जाता है, ठीक है। तो अतिरिक्त ग्लूकोज संग्रह किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ध्यान रखना, ठीक है। कौन बदलता है? इंसुलिन बदलता है। ये प्रश्न ध्यान रखना। अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। देखिए आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो उसमें क्या है? ग्रामीण है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना है। तो क्या शहर वालों क्या रोजगार उनको मिला हुआ है पहले से? बिल्कुल नहीं। शहर वाले भी बेरोजगार हैं, तो उनके लिए भी कोई रोजगार स्कीम चला दो भाई, है। तो शहर वालों की रोजगार स्कीम चलाने के लिए राजस्थान सरकार, कौन सी सरकार? राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार, ठीक है। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, और सीएम गहलोत है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी योजना चलाई? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चलाई है, शहरों में रोजगार देने के लिए, ठीक है। विभूति का प्राय होता है धन, पैसा, रुपया, दौलत, संपत्ति, संपदा, पर्यायवाची लिखने हैं जैसे भी लिखो। फैमिली डॉक्टर योजना, फैमिली डॉक्टर, एक फैमिली के लिए एक डॉक्टर, ऐसी योजना चला रही है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार चला रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है गोदावरी नदी का उद्गम। ये प्रश्न ऐसे पूछा था कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से कौन सी नदी का उद्गम होता है? एक आपके राज्य पड़ता है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? मुंबई वाला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिला है नासिक। कौन सा जिला है? नासिक जिला है। नासिक में एक ज्योतिर्लिंग आता है। कौन आता है? नासिक में आता है आपका एक ज्योतिर्लिंग आता है। ज्योतिर्लिंग का नाम है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है? गोदावरी का उद्गम होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है? आपकी जो गोदावरी है उसका उद्गम होता है। किससे? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ये बात ध्यान रखना। और ये कहाँ है? ये आपके महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी आया है, कहाँ से निकलती हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, कहाँ स्थित है, या गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है, या फिर महाराष्ट्र के नासिक जिले की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो ये सभी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना को पूछता था। इसका स्थापना होती है 1971 में होती है। कब होती है? 1971 में होती है, ठीक है। मूल कर्तव्य, एक दिन प्रश्न आया था आपके कि संविधान का कौन सा भाग है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग 1950 के बाद जोड़ा गया? निम्न में से संविधान का कौन सा भाग संविधान में 1950 के बाद जोड़ा गया? ठीक है। तो संविधान में 1950 के बाद उस समय मूल कर्तव्य उत्तर होता। लेकिन कल क्या पूछा कि जब मूल कर्तव्य लागू हुए 1972 में, कब? 1972 में। उस समय भारत के पीएम कौन थे? तो पीएम होगी इंदिरा गांधी। कौन होगी? इंदिरा गांधी होगी, ठीक है। इंदिरा गांधी भारत की उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी, ठीक है। चलिए, एक आंख न सुहाना
तो एक आंख नस हुआ ना, ये इसका होगा अच्छा नहीं लगना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैं लेता हूँ गुलामगिरी पुस्तक। कई पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक पुस्तकें, उनका आप जल्द ही मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह वीडियो लाए बताइए। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ला रहे हैं, फिर भी आप लोग जो हैं इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपकी इच्छा है। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो गुलामगिरी पुस्तक आपकी हो जाएगी ज्योतिबा फुले की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है CaOCl2 का नाम देखिए। CaOCl2 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम है। और रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइपोथाइड। कैल्शियम हाइपोथाइड इसका रासायनिक नाम है। अगला है सोनल मानसिंह। तो प्रश्न ये आया था कि सोनल मानसिंह का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो ये प्रश्न 14 जनवरी को पूछा था। कल क्या पूछा था वो भी सुन लो। कल ये पूछा था कि किस नाट्यकार को 2003 का पद्म विभूषण 2003 किसको दिया गया? तो ये सोनल मानसिंह को दिया गया। प्रश्न पूछा था इनका संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से है। ठीक है, अगला है उत्कृष्ट का विलोम। तो उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। क्लियर। त्वरण का SI मात्रक क्या है? तो त्वरण का हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर। ये किसका है? ये आपके त्वरण का है, मीटर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट है लंगोटी में फाग खेलना। तो लंगोटी में फाग खेलने का उत्तर क्या है? एक तो आपके पास पैसे नहीं है और एक आप लोग मौज कर रहे हैं, तो दरिद्रता में आनंद। दरिद्रता में भी आनंदित रहना, में आनंदित रहना। ये है कि लंगोटी है फिर भी फाग खेल रहा है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची क्या है? नदी का नद भी होता है, सलीला भी होता है, सरिता भी होता है। ठीक है, सलीला ऑप्शन में था तो आपका उत्तर सलीला भी होता है, सरिता भी होता है, नदी का ही। ठीक है, गागर में सागर। गागर में सागर का है कि एक गागर यानी कि छोटा सा घड़ा, और सागर यानी पूरा समुद्र। ये एक छोटा सा घड़ा और ये पूरा जो विशाल समुद्र इसके अंदर भरना, तो ये कोई आसान बात तो नहीं है। तो इसका कह रहा है मतलब इसके कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो इसके अंदर डाल दो, इसका मतलब पूरा सागर है जो गागर में आ गया। यानी कि कम चीज़ों में अधिक अर्थ, कम चीज़ों में अधिक अर्थ। क्या हो गया? जैसे एक घर की चाबी है, वो लेने से घर अपने पास आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है किले की चाबी लेते और वो किला उनके पास आ जाता, तो क्या पूरा किला लेते? नहीं। वही गागर में सागर करते हैं कि कम काम में अधिक लाभ, या कम चीज़ों से अधिक लाभ। वही होता है कि कम शब्दों में अधिक अर्थ, कम शब्दों में अधिक बात करना। ठीक है, अधिक अर्थ, अधिक बात, ये सभी चीज़ इनसे संबंधित है। अगला है हुमायूं नामा के लेखक। ये हो जाएगी आपकी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। क्लियर। चलिए अगला है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है 1876 में। कब होती है? 1876 में। इसकी स्थापना कौन करते हैं? सुरेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। सुरेंद्रनाथ टैगोर। सुरेंद्रनाथ टैगोर इसकी स्थापना करते हैं 1876 में। 1885 में जो है किसकी स्थापना होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कौन करता है? इसकी स्थापना करता है A.O. ह्यूम। इसकी स्थापना करता है। जब इसकी स्थापना होती है तो इंडियन एसोसिएशन है वो किसके अंदर मिल जाती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर विलय हो जाती हैं। ये बात ध्यान रखना। ये चारों चीज़ें 1876 में स्थापना होती है सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, बाद में A.O. ह्यूम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं और उसके अंदर इंडियन एसोसिएशन 1885 में विलय हो जाती हैं। अगला है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग से। क्लियर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, शेखावत नहीं शेखावत।
गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ के मंत्री है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है और राजस्थान के जोधपुर से सांसद हैं। जोधपुर राजस्थान से वर्तमान में सांसद भी है। ठीक है, अगला है विटामिन डी की कमी से, ये मैं बता चुका हूँ। इसकी कमी से होता है रिकेटस रोग, रिकेटस रोग, और इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। फटाफट सुन लो, कैल्सीफेरोल इसका नाम है। और इसके अलावा जो है इसकी कमी से क्या होता है? हड्डियाँ और दांत जो है अपने कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, हड्डियाँ और दांतों में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी? CaOCl2, कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला है महिला आयोग, तो इसकी गठन होती है 1992 में। 1992 में गठन होता है महिला आयोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है अमृत योजना। अमृत योजना किसके? शहरी अवसंरचनात्मक विकास, 2015 की योजना है शहरी अवसंरचना विकास से संबंधित है अमृत योजना। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे संबंधित 2 आर्टिकल आते हैं आपके, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आता है। 23 में क्या है? मानव तस्करी और शोषण पर प्रतिबंध, मानव तस्करी पर प्रतिबंध। और आर्टिकल 24 का संबंध किससे है? बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध। चलिए अगला प्रश्न है मगध की राजधानी को लेकर के। यहाँ 4 प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। मगध की राजधानी पहले क्या थी? राजगृह थी, राजगृह थी। अब एक शासक आता है अजातशत्रु, उसका पुत्र है उदयन। अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र है उदयन। उदयन, उदयन क्या करता है? राजगृह से ट्रांसफर करता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र राजधानी बना देता है। और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना। अगला है फूलदेई त्योहार, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। इसके बाद है गुलाबो सपेरन, राजस्थान के कालबेलिया नृत्यांगना है, कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है कालबेलिया की। ठीक है, 2016 में पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है, 2016 में पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है। अगला है योजना आयोग का नया नाम, तो ये है नीति नेशनल इंडिया ट्रांसफर इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंडिया ट्रांसफर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 वेस्ट इंडीज़ के अंदर आयोजित होता है। और इसकी जो है विजेता है भारत और उपविजेता है इंग्लैंड। उपविजेता कौन है? इंग्लैंड इसका उपविजेता है। ठीक है, और भारत इसका विजेता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग प्रश्न पूछा था कि कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो हरित क्रांति से। और कल पूछा था ये कौन से देश से है, तो ये मैक्सिको से संबंधित है, मैक्सिको से नॉर्मन बोरलॉग संबंधित है। अगला है बटरफ्लाई, एक मिनट दो। चलिए अगला हमारा जो है बटरफ्लाई से संबंधित है कि बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, ऐसा पूछा गया था। तो बटरफ्लाई आपका किससे संबंधित है? ये आपका स्विमिंग खेल से संबंधित है। क्लियर। अगला है जिसकी कल्पना न की जा सके, हिंदी में कहते हैं कि एक शब्द वो है, एक शब्द ये जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या कहेंगे हम? अकल्पनीय कहेंगे, कल्पनीय, अकल्पनीय कहेंगे। क्लियर। चलिए अगला है एल्यूमिनियम का उपयोग। देखिए एल्यूमिनियम धातु है, इसका उपयोग किस में होता है? चादर बनाने में। ठीक है, सजावट, इसके अलावा पन्नी बनाने में, पन्नी के अलावा जो आपके सिगरेट के ऊपर की जो परत होती है वो बनाने में। ठीक है, सभी चीज़ों में काम आता है, ऐसा पूछा था। वहाँ जो है किस में पूछा था? चादर का ही ऑप्शन दिया था, बाकी ऑप्शन अलग थे। सिक्किम का नहीं, ये गुजरात के नृत्य थे, गुजरात के नृत्य थे। कौन सा था? एक तो आपका वो रण नृत्य, रण फेस्टिवल बता चुका हूँ आपका, वो फेस्टिवल का, वो नृत्य का। इसके अलावा क्या है? डांडिया, गरबा, डांडिया, गरबा, और इसके अलावा एक है पनिहारी। ठीक है, ये नृत्य जो है मुख्य रूप से गुजरात के नृत्य हैं। परमाणु सारणी किसने दी थी? तो ये मेंडलीव ने दी थी, ऐसा ऑप्शन था मेंडलीव का, तो मेंडलीव ने परमाणु सारणी दी थी। सिक्किम के अलावा जिसकी भी, गुजरात के मैंने बता दी हैं, बाकी सभी राज्यों के लोक नृत्य में ट्रिक के साथ एक वीडियो दे चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सभी का एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता। क्लियर। चलिए अगला है क्लोरोप्लांट का रंग। क्लोरोप्लांट जिसे हरित वर्णिक कहते हैं, क्या कहते हैं? हरित वर्णक। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है हरित वर्णक का। ठीक है, रोग के पर्यायवाची, एक हो गया आपका रोग, दुख, पीड़ा, व्याधि। रोग का रोग नहीं होगा, दुख, पीड़ा, व्याधि, अस्वस्थ। ठीक है, ये सभी किसके हैं? ये सभी रोग के हैं, आपके ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला है आपका 2001 का साहित्य अकादमी। ये संगीत नाटक नहीं था, ये साहित्य अकादमी था, मैंने भूल से
ये भी बता देते हैं आपको, लेकिन ये प्रश्न नहीं था, संगीत अकादमी का नहीं है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार है, कल कन्फर्म बताया था। ठीक है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 2001 का अलका सरावगी, अलका सरावगी को मिला था। ये प्रश्न हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतने तो साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हम रट नहीं सकते। तो ऐसे प्रश्न को आपको स्किप ही करना होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप तैयार भी नहीं कर सकते। हो सकता है कल आपको 2007 का पूछ ले, या फिर जब शुरुआत हुई उसके बाद कब से भी पूछ सकता है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी, अलीनो लेव को मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 76, ध्यान रखना। 75वां भी इससे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, 75वां कौन है वो भी ध्यान रखना है। 77वें कौन है, इनके बारे में पूछा था, तो ये है बंगलुरु के कौन है? प्रणव आनंद, मात्र 15 साल की उम्र में 76 ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर किस में है? शतरंज में। किस में है? शतरंज में। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, वो आपको कमेंट करना है। अगला है, क्लोरोप्लांट हो चुका है। सौर मंडल से संबंधित प्रश्न था, तो सौर मंडल से संबंधित कई चीज़ें आती हैं आपकी। ये आपका सौर मंडल है, इसका बेसिक ग्रह है कौन सा? सूर्य। केंद्र कहाँ है? सूर्य। सूर्य के सबसे निकट है बुध। निकट कौन सा है? बुध के बाद आता है शुक्र। और यहाँ दूर कौन सा है? वरुण। सबसे दूर कौन सा है? वरुण है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी पूछ सकता है, एक लाल ग्रह से संबंधित आता है, तो लाल ग्रह आता है आपका मंगल। सबसे भारी, सबसे बड़ा, भारी नहीं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, और सर्वाधिक उपग्रह भी किसके हैं? बृहस्पति के हैं। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति हो गया, लाल मंगल हो गया, और इसके अलावा आपका जो शुक्र हो गया, वरुण हो गया, बुध सबसे निकट है, और दूर सबसे कौन सा है? वरुण ग्रह है। चंद्रमा के कौन से हैं? चंद्र, चांद, राका, शशि, ये सभी किसके हैं? निशापति, ये भी चंद्रमा का है, निशापति। ठीक है, ये सभी किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची क्या है? सूर्य का एक हो गया आपका सूरज हो गया, दिन हो गया, दिवाकर हो गया, भास्कर हो गया, रवि हो गया। ये सभी किसके हैं? ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, अगला है बांछे खिल जाना। बांछे खिल जाने का होता है प्रश्न होना, अत्यधिक प्रश्न होना। ये किससे संबंधित है? बांछे खिल जाना यानी कि अत्यधिक प्रश्न होना क्या होता है? बांछे खिल जाना। अश्वघोष कौन थे? जिन्होंने हरिश्चरित लिखा। ये प्रश्न था कि हरिश्चरित के लेखक कौन है, तो अश्वघोष थे, जिन्होंने हरिश्चरित ग्रंथ लिखा था। अगला है लोकसभा चुनाव। ये प्रश्न ऐसा था कि अभी जो लोकसभा चल रही है वो कौन से क्रम की लोकसभा है, तो ध्यान रखना दोनों चीज़ें। ये है 17वीं लोकसभा। कौन सी? 17वीं लोकसभा, जिसके चुनाव हुए 2019 में। ठीक है, विजेता कौन रही है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक एजेंसी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक एग्रीमेंट जो है गठबंधन है, वो आपके जो है विजेता है। एनडीए, जिसके अंदर बीजेपी भी आती हैं, और इसके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। रेल मंत्री कौन है, फलाना मंत्री कौन है, ये सभी आपको क्लास अलग से जल्दी मिल जाएगी मंत्रियों को लेकर के, क्योंकि मंत्री का प्रश्न भी आ रहा है। एक आध प्रश्न हर शिफ्ट में नहीं तो एक दिन में तो जरूर आता है, 4 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में तो आएगा ही आएगा। अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स विभाग। इसमें देखिए कॉमनवेल्थ गेम अभी हुए हैं, जो कहाँ हुए हैं वो आपको कमेंट में बताना है, मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ प्रश्न क्या था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने भाग नहीं लिया, तो उसमें चीन भी था ऑप्शन में, भारत, पाक, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें कौन भाग नहीं लेता है? चीन भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि कॉमनवेल्थ उन राष्ट्रों का समूह है जिन पर पूर्व में अंग्रेजों का अधिकार रहा था। उनका राष्ट्रमंडल खेल जो है एक सम्मेलन खेल का होता है। ठीक है, तो चीन वालों पर कभी भी किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं रहा, इसलिए चीन जो है
एक तरह से स्वतंत्र राष्ट्र है और वो राष्ट्रमंडल खेलों या कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है जीएसटी कब लागू हुई। जीएसटी को लेकर के कई बार प्रश्न आए हैं और लगातार कैसे प्रश्न आए हैं, 2 प्रश्न बने हैं। पहली सितंबर बना था आपके कि कब लागू हुई, और दूसरा है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है। एक प्रश्न ये भी आया था ये कैसा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 को 1/7/2017 को ये लागू होती, ये बात आपको पता ही होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए 13 अप्रैल 1919 इस समय क्या होता है, पंजाब के जलियांवाला में जनरल डायर, लेफ्टिनेंट जनरल डायर, कौन सा डायर, लेफ्टिनेंट जनरल डायर, जनरल डायर के निर्देशन में गोलियां चलाई जाती हैं और कांग्रेस और सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसके बाद जो है महात्मा गांधी अपनी एक उपाधि है वो लौटा देते हैं। महात्मा गांधी अपनी उपाधि वापस लौटा देते हैं, केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा देते हैं। अंग्रेज सरकार को केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा देते हैं। नेक्स्ट है नुआखाई पर्व। नुआखाई पर्व उड़ीसा का एक राज्य त्यौहार है, नुआखाई पर्व। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें 17 जनवरी और 16 जनवरी के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, साथ मिला करके मिक्स में। क्लास कैसी लगी लाइक कर देना, और बहुत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो जानते ही होंगे आप लोग, या नहीं जानते हो वो चीज़ें भी। ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोगों को अवश्य करनी है और कमेंट में करना है। जो मैंने प्रश्न पूछे थे, 1-2 प्रश्न और पूछे थे केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित, किसी को ध्यान हो तो वो भी कमेंट करें। आपका नॉलेज कितना है वो भी बढ़ेगा और आपके जो अदर भाई बहन हैं उनको भी जानकारी चल पाएगी। ठीक है, एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं होता है, और 1-2 प्रश्न मैंने और भी पूछे थे, वो भी आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वरना मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।